गरीबों की औरतों को नंगा करके घुमाया जा रहा है। सब बेच दिया मोदी जी ने। किससे उम्मीद करेगा? अरे इंडिया जब सभी संगठनों ने मिल करके इंडिया बनाया है तो इंडिया से ही, इंडिया का साथ इंडिया ही दे सकता है, एनडीए थोड़ी दे सकता है। पीडीए की संख्या सर पूरे देश में ज़्यादा है। हम 80% पीडीए के लोग हैं। आरक्षण लागू होने के बाद पीडीए को फ़ायदा होता और सभी को इन्होंने भेज दिया। चाहे दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से फिर आके समाजवादी पार्टी से विधायक बन के फिर वहीं पे चले गए, क्या माहौल है घोसी में? सर यहाँ की जनता जो है अपने को ठगी हुई महसूस करती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया तभी भी लोगों ने विरोध किया, मगर समाजवादी कार्यकर्ताओं ने सबको किसी तरह से मनाया और मना करके लोगों ने वोट दिया बहुत आशा के साथ दारा सिंह चौहान को, मगर उन्होंने 1 साल के अंदर रिजाइन दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे लोगों को ये फीलिंग होती है कि हम लोग इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मगर हमने लोगों को ढाढ़स बनाया है कि समय का इंतज़ार कीजिए, ज़रूर कोई न कोई हमारी पार्टी से आएगा। अखिलेश जी निश्चित ही अच्छे आदमी को भेजेंगे जो यहाँ का निवासी होगा, जिससे आप लोग साइकिल चला करके उससे मुलाकात करके अपनी परेशानियों को कह सकते हैं। पहलवान जी, आप कह रहे हैं कि आपकी विधानसभा ठगी हुई महसूस कर रही है। हम आपसे कहना चाहें, आप तो सोशल वर्क करते हैं, ये कोई बताने की चीज़ नहीं। मैंने भी घोसी में पता किया, लोगों ने बताया आप जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख में आप खड़े हो रहे हैं। आप यहाँ तक कि जो गरीब लोग हैं, कन्याओं की शादी भी करा रहे हैं, उसमें हर तरह से आप मदद कर रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं कर रहे हैं। तो आप जब क्षेत्र में जा रहे होंगे तो क्या ऐसी कमियाँ रही कि या समाजवादी पार्टी से छोड़ के चले गए दारा सिंह चौहान? सर उनको अब उनके अंदर एक कमी है कि वो गोरी चमड़ी से बहुत मोहब्बत करते हैं और हम लोगों के साथ सटना नहीं चाहते हैं, बस यही कारण है। दूसरा, अगर उन्होंने समाजवादी पार्टी से जीतने के बाद एक बार भी जनता के अंदर नहीं पहुँचे कि भाई मैं जीत गया हूँ, जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग हमको बताइए, हम उसका सलूशन करेंगे। तो जनता तो ऐसे भी ठगा महसूस कर रही थी, मगर इसी बीच उन्होंने पार्टी छोड़ दिया और बीजेपी के साथ जहां उनका पूरा मन लगता है वहां चले गए। अब फिर उपचुनाव होना है तो क्या कहेंगे अपनी घोसी विधानसभा की जनता से? घोसी विधानसभा की जनता को हम यही कहेंगे, समाजवादी पार्टी से जो भी हमारा कार्यकर्ता अखिलेश जी भेजते हैं उसको पूरा सहयोग दे करके, और ये जो हमने वोट दिया था उससे बहुत ज़्यादा वोट दे करके उनको विजयी बनावें। और हम उससे पूरा आशा के साथ, विश्वास के साथ कहेंगे कि भैया अब आप हमारे हो और जो आप सहायता कर सकते हो लोगों से संपर्क कीजिए। हमारे यहाँ हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है। एक्चुअल मऊ सदर हॉस्पिटल भी हमेशा चालू नहीं रहता है, वहाँ का एक्सरे मशीन ख़राब रहती है, किसी को चोट लग जाए, मार पिटाई हो जाए, एक्सरे नहीं हो पाता है, उसको बलिया भेजा जाता है। इसलिए हम लोग बहुत व्यथित हैं, 3-3 दिन बलिया जाके बैठने पर भी वहाँ भी एक्सरे नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो प्रतिनिधित्व होवे वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, हॉस्पिटल है सदर, उसमें हर चीज़ सुव्यवस्थित करावें ताकि लोगों को सही सेवा मिल सके। पहलवान जी, इसमें पीडीए चल रहा है, इंडिया और एनडीए चल रहा है। एक पीडीए भी समाजवादी पार्टी का जो है कि पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, हमें लगता है कि घोसी में पीडीए जो जातीय समीकरण है, पीडीए तो घोसी में भारी है, पीडीए की संख्या ज़्यादा है। पीडीए की संख्या सर पूरे देश में ज़्यादा है। हम 80% पीडीए के लोग हैं, मगर फॉरवर्ड जो है 15% होकर के पूरे जितना संसाधन है सरकार का सब पे कब्जा किया हुआ है और हमारे लोगों को मिल नहीं रहा। उस पर से ये पीडीए का विरोधी सरकार आ गई है, जो पीडीए का जो हक आरक्षण संविधान के तहत मिल रहा था
उसको समाप्त करने के लिए इसने डायरेक्ट नहीं करके हमारी जितनी गवर्नमेंट की कंपनियां थी जहां पर आरक्षण लागू होने के बाद पीडीए को फ़ायदा होता, वो सभी को इन्होंने भेज दिया, चाहे सेल हो, भेल हो, रेलवे हो, LIC हो, जो भी सार्वजनिक चीज़ें थी सब बेच दिया मोदी जी ने। और तो आप देखिए जो मणिपुर में हो रहा है, आज गरीबों की औरतों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ 100, 200, 400 आदमी साथ घूमते हैं, उनको कपड़ा डालने भर के लिए नहीं है। अगर ये सरकार हमारी नहीं आई, आज इंडिया की सरकार, तो आगे जो है हमारा पूरा तरह से व्यवस्था जो बनी थी बाबा साहब ने दिया था वो ख़त्म हो जाएगी। वो हमारे लिए स्वप्न होगा और फिर हमको अंग्रेज़ों के जैसा 100 साल तक लड़ना पड़ेगा ये व्यवस्था लाना। हम लास्ट सवाल एक आपसे करते हैं। आप पीडीए की बात से 80 और 15 की बात कर रहे हैं, 85-15 की बात कर रहे हैं, तो वो ठीक है, हम मानते हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सबसे ज़्यादा है, तो ठीक है, सामने 24 का चुनाव है, इंडिया बनाम एनडीए है, तो उत्तर प्रदेश में जो है अभी तो यहाँ यूपी, यहाँ आपकी घोसी में उपचुनाव होने वाला है, तो यहाँ की जनता से क्या कहेंगे और उत्तर प्रदेश किससे उम्मीद करें? उत्तर प्रदेश में किससे उम्मीद करेगा? अरे इंडिया, जब सभी संगठनों ने मिल करके इंडिया बनाया है तो इंडिया से ही, इंडिया का साथ इंडिया ही दे सकता है, एनडीए थोड़ी दे सकता है। एनडीए चुने हुए लोगों को कहा जाता है। इंडिया का शासन ये है कि भाई गरीबों का जो हक है, जो हमारा पैसा टैक्स के रूप में लिया जाता है, वो पूंजीपतियों को दे दिया जाता है। पूंजीपतियों के देने के बाद उसको माफ़ कर दिया जाता है। आखिर हमारा जनता करे क्या? इसके लिए पैसा कहाँ है? अगर हम जाएं किसी हॉस्पिटल में सिर्फ एक्सरे मशीन के लिए जाएं तो गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है, कोई सुविधा नहीं दे सकते। कोई भी काम के लिए जाओ पैसा ही नहीं है। स्कूल कॉलेजों की हाल ये है कि बच्चों को न कॉपी है, न टीचर आते हैं, न कुछ है। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति रहेगी? समाजवादी पार्टी की पहले भी स्थिति बढ़िया थी, इस बार और बढ़िया होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमारे ज़िले से ही 3 सीटें, दुर्भाग्य से 1 सीट हमारी चली गई, मगर आजमगढ़ हुआ, ये हुआ, गाजीपुर हुआ, गोरखपुर हुआ, देवरिया हुआ, पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी बहुत ही अच्छे पोजीशन में रहेगी।